फैज़ अहमद फैज़ की कविता हम देखेंगे, जिसको इकबाल बानो ने भी गाया, वो पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है, चर्चित है, ख़ास तौर से उन लोगों के बीच में जो एक संदेश देना चाहते हैं, या तो किसी दमनकारी मिलिट्री शासक को, जिसकी वजह से ये कविता लिखी गई थी, जो उसका बैकड्रॉप है उसके बारे में अभी बताएंगे, या फिर किसी सरकार के बारे में अगर लिखा जाए तो ये कविता अक्सर गाई जाती है। सब कॉन्टिनेंट में बहुत लोकप्रिय है और अंतर्राष्ट्रीय अगर हम बात भी करें तो आप कहीं भी चले जाएं जहां पर साउथ एशियंस होंगे, उनके बीच में अक्सर आप देखेंगे कि इस कविता का जिक्र होता है। लेकिन हाल फिलहाल हिंदुस्तान में ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं जहां महज इस कविता को गा देना या इसको गुनगुना देना या फिर इसकी पंक्तियां दोहरा देना अब देशद्रोह की धारा आकर्षित करता है और इसको देश के खिलाफ आंदोलन की तरह देखा जाने लगा है। इसका एक इतिहास रहा है पिछले 5-6 साल में, वो प्रकरण भी बताएंगे, क्योंकि अभी फिर नागपुर में मई 2025 में एक और एफआईआर दर्ज हो गई है लोगों के खिलाफ हम देखेंगे गाने के लिए या उसकी पंक्तियां दोहराने के लिए। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि इवेंट क्या था। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आई हैं जो ये बताती हैं कि एक मेमोरियल हुआ था जिसको वीरा सथीदार स्मृति समन्वय समिति ने समता कला मंच के साथ, जो कि एक अम्बेडकराइट कल्चरल कलेक्टिव है, उनके साथ झांसी रानी स्क्वायर सीताबुल्दी नागपुर में ये एक फंक्शन आयोजित किया था। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो सब समता कला मंच के थे और उन्होंने हम देखेंगे गाना रिसाइट किया, गाया, और किसी और स्पीकर ने इस कविता को ऐसे बताया कि ये आज के दौर में बड़ी ज़रूरी है, ख़ास तौर से जब ऑपरेसिव रूल और फैशिस्ट टाइम्स हैं, और ये इस चीज़ को आधार बना करके एक शिकायत की गई है नागपुर की एक थाने में। अब ये जो कंप्लेंट की गई है वो आपको बता दें, वो एक राइट विंग एक्टिविस्ट हैं दत्तात्रेय शिर्के। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है कि एक्सप्रेशंस लाइक ऑपरेसिव रूल, फैशिस्ट टाइम्स एंड शेक द थ्रोन आर बीइंग संग, जिसको ये परसीव किया गया है कि ये एंटी नेशनल है, ये देश के विरुद्ध बातचीत हो रही थी यहाँ पर नागपुर में। ये शिकायत की गई, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल की गई, ये सीताबुल्दी पुलिस थाने में हुई है नागपुर में, जिसमें आरोप यही था कि पहलगाम के हमले के बाद ख़ास तौर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है, इस तरीके के गाने गाना और इस तरीके की बात करना ये देशद्रोह से भी बड़ा जुर्म है और इस वजह से रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता उसमें कार्रवाई हो। तो एफआईआर दर्ज हुई है। बीएनएस में कौन कौन से सेक्शंस हैं आपको वो बता दूं। सेक्शन 152 एंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड में जो सेडिशन था वो अब भारतीय न्याय संहिता में वो सेक्शन 152 हो गया है। सेक्शन 196 प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स। मैं आपको सिर्फ एक तुलनात्मक तरीके से ये बता दूं, कुंवर विजय शाह जो मध्य प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, उन पर बिल्कुल यही दोनों धाराएं कोर्ट के कहने पर लगाई गई हैं। अभी तक वहां पर कोई और कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले में कहा है कि एसआईटी बनाएं और जांच हो, यानी कि इन दोनों धाराओं में वहाँ पर भी केस दर्ज हुआ है। तो आप एप्लीकेशन ऑफ द केस देख लीजिए कि कहाँ इस्तेमाल होता है, इसकी तीव्रता अदालत क्या मानती है कि कहाँ इस्तेमाल किया जाना चाहिए और यहाँ शिकायतकर्ता क्या चाहते हैं कि कहाँ इंप्लीमेंट हो। इसके अलावा सेक्शन 353 ऑफ भारतीय न्याय संहिता स्टेटमेंट्स कंड्यूसिव टू पब्लिक मिसचिफ, और सेक्शन 3 सब पैरा 5 कॉमन इंटेंशन। अब सीताबुल्दी सीनियर इंस्पेक्टर हैं विठल सिंह राजपूत, उन्होंने ये माना कि हाँ बिल्कुल एक ऐसी एफआईआर आई है, हमने उसको दर्ज भी किया है, लेकिन अभी तक 19 मई 2025 तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पूरे वीडियो, मतलब ये जो पूरा इवेंट था, इसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई थी, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग को सबूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि ये देखिए, ये हम देखेंगे गाना गा रहे थे। अब आपको एक कंट्रोवर्सी बता दें, कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड बता दें इसका क्या है। दरअसल ये ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, एक सिक्योरिटी ऑपरेशन था, इसके बीच
महाराष्ट्र ने ये प्रपोज किया कि एक महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल हो जिसमें सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को रोका जाए। इसको लेकर के प्रदेश में ये माना जा रहा है कि सर्वेलेंस बढ़ गई है, ऑर्गेनाइजेशंस को दबाया जा रहा है जो सरकार के विरुद्ध हैं, उनको दबाया जा रहा है और गिरफ्तारियां की जा रही हैं। तो ये एक आरोप था जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से। मैं आपको हम देखेंगे के बारे में कुछ बता दूं। क्या है ये? शुरुआत में तो थोड़ा सा बताया था, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में बता दें। 1979 में फैज़ अहमद फैज़ ने जनरल ज़िया उल हक के दमनकारी और जालिम शासन के विरुद्ध ये कविता लिखी थी। हम देखेंगे बहुत आइकॉनिक हो गया था पाकिस्तान में और उसके बाद फिर सब कॉन्टिनेंट में। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग सुनते हैं क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट भले ही ज़िया उल हक, जनरल ज़िया उल हक के दमनकारी शासन के विरुद्ध हो, लेकिन इसको एक एंथम की तरह क्रांतिकारियों के बीच में गाया जाने लगा कि जब भी ऐसा हो कि किसी प्रशासन के फैसले के विरुद्ध आपको कुछ बोलना हो तो आप बोलें हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जब जुल्मों सितम के कोरहे गरा, मतलब ब्लैक क्लाउड्स ऑफ ऑपरेशन रुई की तरह उड़ जाएंगे, कि वो कॉटन की तरह, हल्के रुई की तरह उड़ जाएंगे, इस तरीके से उसके लिरिक्स जाते हैं। अब लिरिक्स मैं फिर दोहरा दूं, 1979 में फैज़ अहमद फैज़ द्वारा ज़िया उल हक के अथॉरिटेरियन रेजीम के विरुद्ध थे, लेकिन उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव में दमनकारी शासकों के खिलाफ गाया जाता है। और ये एक तरीका होता है मोटिवेट करने का। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर हो रही है, एक कोई जुलूस निकल रहा है, उसमें लोगों को चार्ज अप कराने के लिए। तो आपको ये बता दें कि ये उस समय गाया और इसको सदाबहार कर दिया 1986 में, जब मशहूर गायिका इकबाल बानो ने 1986 में इसको लाहौर में परफॉर्म किया, उसके बाद लंदन में परफॉर्म किया, अलग अलग और जगहों पर जा करके उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी और उसके बाद से फिर ये एवरग्रीन हो गया है। मतलब ये बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो इसके बारे में नहीं जानेंगे। अब आपको ये बता दें कि ये हिंदुस्तान में इसको लेकर के बहुत ही रोष ये अभी हाल फिलहाल का है। मतलब ख़ास तौर से पिछले 5-6 साल का एक इतिहास रहा है जिसमें हमने देखा है कि हिंदुस्तान में ये गाना गा देने से गिरफ्तारियां हो जा रही हैं। और ये शुरू हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019-2020, इसमें जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें जब ये गाने गाए जा रहे थे, तब कुछ गिरफ्तारियां हुई। अब आपको ये बता दूं कि ये क्या क्या प्रकरण हैं इतिहास में। तो आईआईटी कानपुर की एक कंट्रोवर्सी थी, ये है सीएए के विरुद्ध प्रोटेस्ट हो रहे थे और इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया, इन दोनों जगह आईआईटी कानपुर और जामिया मिलिया इस्लामिया में दिसंबर 17, 2019 को हम देखेंगे गाना गाया गया और इसकी एक लाइन थी जिसको लेकर के घंघोर आपत्ति की गई और बिल्कुल वही आपत्ति यहाँ पर भी की गई है नागपुर में, जिसमें यह कहा गया है, जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। इसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बता दूं, व्हेन आइडल्स ऑफ फॉल्सहुड आर रिमूव्ड फ्रॉम गॉड्स अबोर्ड, बस नाम रहेगा अल्लाह का, ओनली अल्लाह's नेम विल रिमेन। ये एक उसमें पैराग्राफ है जिसको लोग गाते हैं। अब इसको लेकर के उस समय ये बात कही गई, वशीमंत शर्मा ने एक शिकायत की जिसमें आईआईटी कानपुर में उन्होंने ये बोला कि ये एंटी हिंदू है और ये हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है क्योंकि यहाँ पर बुत उठवाने की बात हो रही है, यानी कि आइडल्स। अब हिंदुओं में आप जानते हैं बुत पूजा होती है, आप मूर्ति पूजन करते हैं, तो इसको उस तरीके से परसीव किया गया कि ये डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर्स, ये इस्लाम में क्योंकि अल्लाह का नाम आप ऊपर रखना चाहते हैं, इस वजह से आप हिंदुओं के बुत उठवाने चाहते हैं और ये बोल इसमें है, तो ये एंटी हिंदू है। ये दलील थी उस समय। यही दलील हमने देखा है वक्त वक्त पर हम देखेंगे कि खिलाफ ये प्रस्तुत की जाती है कि ये एंटी हिंदू पोएम है। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, कहाँ 1979 में जनरल ज़िया उल हक के खिलाफ लिखी गई थी और 1986 में इकबाल बानो ने इसको गाया था। अपने पाकिस्तान के लिए ही लिखी गई थी, तो वहाँ पर जनरल ज़िया उल हक तो हिंदू हैं नहीं, वो तो मुस्लिम हैं। तो ये
यहाँ पर उसको परसीव इस तरीके से किया कि ये एंटी हिंदू है। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया और एंटी सीए और जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें भी इस तरीके की बातें सामने आई। कुछ मामलों में हमने देखा कि कुछ पुलिस एक्शन भी हुआ, FIRs वगैरह हुई, लेकिन कुछ और केसेस में इस पर आपत्ति ज़रूर हुई, FIR नहीं हुई, और हुई भी तो गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। जैसे इस केस में अभी तक गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसको लेकर के हम देखेंगे को लेकर के, और ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसके एंटी हिंदू होने की, इस पर तर्क क्या दिया गया है। तो आपको ये बता दें कि बहुत सारे लोग, और ख़ास तौर से जैसे मशहूर आप जानते हैं उनको, बहुत फेमस हैं जावेद अख्तर, उनका ये कहना है कि पोयम में जो रेफरेंस है ना, बुत उठवाए जाएंगे और अल्लाह का नाम रहेगा, इसको आप एंटी हिंदू मत समझिए। ये दरअसल जावेद अख्तर कहते हैं आइडल्स सिंबलाइज टिरनी नॉट हिंदू डेटीज एंड द पोयम टारगेट्स अथॉरिटेरियनिज्म, यानी कि जो दमनकारी रवैये के चेहरे बन जाते हैं, जो फेसेस बन जाते हैं, जो वो बुत बन जाते, आइडल्स बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं, आइडल्स मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में कि दमनकारी चेहरे वो उठवाए जाएंगे और नाम रहेगा अल्लाह का, अल्लाह इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गॉड ऑलमाइटी, क्योंकि ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है, इस वजह से इसको उस तरीके से देखा जाए और ना कि एंटी हिंदू। ये जावेद अख्तर का कहना था। इसके अलावा आप जानते हैं इसमें एक लीगल ओवर रीच की भी बात हो रही है। एक कंपैरिजन होता है जो ये किया जाता है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस लीगैलिटी। तो इसमें एक कई बार हमने इतिहास में भी देखा है कि अथॉरिटीज़ की तरफ से सेडिशन जैसे चार्ज प्रेस कर देना सिर्फ एक गाना गाने से, बिना उसका संदर्भ समझे किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, ये एक लीगल ओवर रीच है। और सेडिशन बहुत गंभीर धारा होती है, वो यहाँ पर भी लग गई। तो ये भी एक हमने इतिहास में देखा है इसके बारे में बात होते हुए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और नेशनल सिक्योरिटी की बात जो अक्सर होती रहती है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो FIR हुई है वो किन लोगों के विरुद्ध हुई है वो जाननी ज़रूरी है। दरअसल इवेंट ऑर्गेनाइज किया था पुष्पा सतीधार ने। ये विडो हैं ऑफ द लेट एक्टिविस्ट एंड एक्टर वीरा सतीधार। तो ये मराठी एक्टर हैं वीरा सतीधार, उनकी पत्नी विडो पुष्पा सतीधार, उनका इवेंट था, और ये उनके हस्बैंड के ऑनर में ये इवेंट हो रहा था। और हम जानते हैं कि उनकी एक फिल्म थी, क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म कोर्ट 2014 में, जो खुद भी बहुत बवाल में पड़ी थी उस समय, 2014 बहुत चर्चा में आई थी। और ये रेसिटेशन ऑफ द पोएम जो हुआ है और इसके साथ के जो रिमार्क्स हैं, इसी वजह से ये पूरा बवाल मच रहा है। अब ये फैक्चुअल पोजीशन मैंने आप लोगों के सामने रख दी, किसने क्या बोला है वो मैंने आपके समक्ष रख दिया। अब आप इस पर क्या विचार बनाना चाहते हैं उसके लिए आप आज़ाद हैं। आगे क्या होगा हम देखेंगे। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।